जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। सुन नहीं रहे क्या कह रही है? अगर तुम इसको फ्रिज लेकर नहीं दोगे तो मैं यही वाला फ्रिज उठा के इसके घर भिजवा दूंगी। ये मेरा हक है, मैं कर सकती हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। कभी सोचा नहीं था ना मेरा वजूद आप लोगों के लिए परेशानी का, उदासी का सबब बन जाएगा। सोचा था आप लोगों को सुख दूंगी, आप लोगों के सारे दुख अपने नाम कर लूंगी। सुषमा कितनी गलत बात है। अगर उनको घर पे नहीं ठहरना था तो मुझे क्यों रोका? जैसे आपकी बहन को अपने वालिदैन अजीज है, वैसे मुझे मेरा मैका अजीज है। और मैं अभी अभी घर में दाखिल हुआ। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ उनकी खिदमत करूँ, उनको खुश रखूँ, लेकिन तब भी कोई मुझसे वहां पे खुश नहीं। कभी मैंने उनकी आंखों में अपने लिए अपनायत नहीं देखी, एक बार भी। कभी कभी उनकी तरफ देखती हूँ तो मुझे खौफ सा उठता है, मुझे डर लगता है। उस्मान का रवैया कैसा है? पता नहीं। पता नहीं क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता तुम मर्द इतने खुदगर्ज क्यों होते हो? बीवी क्या चाहती है, क्या सोचती है तुम्हारी भला से? कोशिश भी नहीं करते उसके जज्बात जानने की। कब बीवी थकी हुई है इस बात से कोई गर्ज नहीं होता तुम्हें? तुम्हारे माँ बाप ने जो जख्म उसको दिए उससे वो चूर हो चुकी है, ये भी नहीं सोचते। हाँ, लेकिन बीवी हर वक्त मुस्कुराती रहे, खिदमत करती रहे माँ बाप की। और तुम्हारे माँ बाप कभी कुछ नहीं गलत करते, कोई ज्यादती नहीं करते, है ना? तुम ये सब कैसे झेलती हो? मुझे नहीं पता। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करूं कि वो मेरी जान ले लें। तुम ऐसे शौहर मत बनना, अपनी बीवी के जज्बात को समझने की कोशिश करना, ख्याल रखना। हमेशा याद रखना, इस एक रिश्ते के लिए अपने तमाम रिश्ते, अपना सब कुछ छोड़कर आ रही है। वो चाहते हैं जिनके सहारे उसे बाकी की जिंदगी का सफर तय करना है। वो लाड, वो मोहब्बत। तुम सब छोड़ो, प्लीज रोना बंद करो। प्लीज मुझे रोने दो। इतना अपना रोना रोकती हूँ, कभी कभी मुझे लगता है मेरा दिल फट जाएगा। अब तो कभी कभी जब मैं हंसती हूँ तब भी मुझे रोना आ जाता है। क्या बात है ना, तुम दोनों बैठे और इतनी खामोशी, बातें खत्म हो गई? तुम उसे उसके मैके छोड़ आए हो बगैर हमसे पूछे। अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी उसकी नजर में? तुम हमसे नहीं पूछोगे तो वो तो हमारी बिल्कुल ही नहीं सुनेगी। अम्मा वो बहुत इज्जत करती है आप लोगों की। समझा लो सुल्ताना, समझा लो। ये हाथ से निकल गया लड़का, बीवी को प्यारा हो चुका है ये। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खामोश। मेरे सामने बीवी की हिमायत में एक लफ्ज बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। और आने दो उसे, बात करता हूं उससे भी। इरादे क्या है उनके, यहाँ रहना है या वापस जाना अपनी माँ के घर? और अगर इतनी ही उदासी है यहाँ रह के और माँ के घुटने से लगकर ही बैठना है तो फिर वहीं रहे ना। यहाँ आने की जरूरत क्या है? हमें भी कोई शौक नहीं है इस महंगाई में एक फालतू का बोझ उठाने की। सही कह रही तुम्हारी माँ। आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं सच कह रहा हूँ, उसने मुझे नहीं कहा था वहां छोड़कर आओ। मैं अपनी मर्जी से उसे छोड़कर आया हूँ, और अगर आप कहते हैं तो मैं भी जाकर उसे ले आता हूँ। ओ भाई बस रहने दो। जितनी बेइज्जती हमारी होनी थी ना वो हो गई। अब तुम आज लाओ या कल, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे।
आप लोग प्लीज मेरी ये गलती पहली और आखिरी समझ के माफ कर दें। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि आप लोगों को बुरा लगेगा। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद आपकी इजाजत के बगैर कभी उसे नहीं छोड़कर आऊंगा। आखिरी दफा माफ कर दें। अच्छा छोड़ो, अब क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? इसका तो कसूर भी नहीं है, सारी पट्टी उसी ने पढ़ाई है। वो शक्ल से मासूम लगती है लेकिन अंदर से पूरी घुन्नी है, मीसनी। बेटा बीवी को इतनी ढील नहीं देते, उसकी नहीं मानते बल्कि अपनी मनवाते। और मैं कैसे दूर रखना तो बहुत जरूरी है। पाप अम्मा से मोहब्बत करते हैं, आप उनकी हर बात मानते हैं, और काशफा बाजी भी हमारे घर आती जाती रहती है। मैंने सोचा अगर रिदा भी अपने मायके चली जाएगी तो। हाँ? सही कह रही थी तुम, बिल्कुल सही कह रही थी सुल्ताना। अरे भोले बादशाह बिल्कुल खरे कोटे की पहचान नहीं है। और चले रिदा को अपनी माँ और बहन जैसी सादा फितरत नेक औरतों से मिलाने। तौबा तौबा भाई, ये तो तौहीन है काशफा की सुल्ताना की। और वो औरत जब से नहूस यहाँ आई है ना, तुम्हारी तरक्की के रास्ते बंद हो गए हैं। कुफल लग गया तुम्हारी किस्मत पे, कुफल। मान लो अल्लाह खुश नहीं है उससे। मेरा बदनसीब बच्चा। अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। चंद महीनों में मुझे समझ आ गया है कि इस माशरे में औरत की कोई औकात नहीं। ठीक कह रही हो। उस्मान भाई तुम्हारे साथ ठीक है? हाँ। मोहब्बत करते हैं तुमसे? मोहब्बत? पता नहीं यार, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं किया मैंने। उस्मान मुझसे मोहब्बत के दावे तो करते हैं लेकिन मेरी मुश्किल, मेरी तकलीफ का एहसास ही नहीं होता उनको। तो क्या मैं उनके दावे मान सकती हूँ? मुझे लगता है सब मर्द ही अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते, सभी ऐसे होते। कितनी अजीब बात है ना सादिया। एक औरत अपनी मोहब्बत, अपनी जवानी, अपनी खिदमत एक ऐसे शख्स पे निछावर कर देती है जो उसे मुखलिस ही नहीं होता। शादी से पहले तो तुम बहुत दावे करते थे और 4 दिन में सब कुछ भूल गए हो। हाँ, एक फरमाइश पे बीवी की उसको घर छोड़ के आ गए हो। अपने बूढ़े अम्मा अब्बा का ख्याल नहीं आया तुम्हें कि उनका क्या होगा? हाँ बताओ मुझे। वो तो कल मेरी अम्मा से ऐसी अचानक बात हो गई, अजीब सी फीलिंग हुई, उदास उदास लग रही थी। मैं यहाँ पे आई तो देखा दोनों के मुंह उतरे हुए थे। शर्म तो नहीं आई ना तुम? आप अम्मा, खाना आपको मैं बाहर से ला देता। रहने दो तुम, खाना में बाहर से लाता। इतना ख्याल होता ना तो आज ये नौबत आते उस्मान, ला देता। और आप मेरी प्यारी भाभी जान, एक बात बताओ मुझे, अम्मा अब्बा ने सूखी रोटी के साथ, कल की बासी रोटी के साथ सालन खाया और बोटियां भी नहीं थी उसमें। ख्याल नहीं आया ना कि खाना पका के रख दे बंदा? क्या करती रहती हो पूरा दिन? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे यहाँ आने से पहले अपनी सास का नाश्ता खाना सब बना कर आई हूँ। मुझे नसीहतें करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मियाँ और अपनी सास की जितनी फरमाबरदार है ना, सब जानती हूँ मैं। इतनी मौत क्यों पड़ी है तुम्हें? वो यही समझा रही है ना कि कुछ खाने को पका लेती। काम करके भी बुरी, ना करके भी बुरी, तो क्या जरूरत है मुसीबत पालने की? और वैसे भी ये यहाँ आई हुई है तो कुछ खाने वाने पकवा के इनसे फ्रीज कर लें आप। देखा तुमने कितनी बदतमीज है ये अम्मा। मैं आपको बता रही हूँ, ये सब ना अजहर की कमजोरी और कुछ भी नहीं है। तुम तो मेरी एक बात याद रखो बेटा, तुम्हारी जो बीवी है ना उसको संभाल के रखो। इसने हमारे नाक में दम किया है ना, तुम्हारी बीवी से डबल करेगी हमारे साथ। समझ आ रही है? इससे भी ज्यादा बदतमीज औरत है वो।
आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे। मैं अजहर भाई का भी नहीं बनूंगा। मैं आपका बेटा हूं, हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। सॉरी। कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो उस्मान। बेटा अचानक ही आगे बता ही देना था। उस्मान भाई चाय? नहीं, चाय नहीं पीता मैं, थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा। साथी जाओ बेटा कोल्ड ड्रिंक ले आ। कोई जरूरत नहीं है इसकी, मेरा गला खराब है। बेटा तुमने अब तक पैकिंग नहीं की, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, पैक करो सामान। उस्मान भाई आप तो कल दोपहर को नहीं आने वाले थे, सब खैरियत है ना? क्यों, कोई पाबंदी है? ये मेरी बीवी है ना, मैं इसे जब चाहे यहाँ से ले जा सकता हूँ। उस्मान, सादिया का ये मतलब नहीं था। बेटा मुझे लग रहा है तुम जाना नहीं चाहती। नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं। रिदा जाओ ना बेटा, जाकर सामान पैक करो, जाओ बैग ले आओ। उस्मान भाई ये मैंने खुद बेक किया है, केक ये लीजिए ना। नहीं खाना मुझे कुछ। रिदा जाओ, जाके सामान पैक करो, घर चलो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा बैठो। खाला रिदा कहाँ है? दिख नहीं रही। अपने घर चली गई। चली गई? लेकिन वो तो कुछ दिन रुकने वाली थी ना। उस्मान भाई आए थे, बहुत खफा थे, उसको साथ ले गए। क्यों, ऐसा क्या हुआ? पता नहीं बेटा, अल्लाह ही जाने, कुछ नहीं जानती मैं तो। भाई मुझे परेशानी हो रही है उसकी, आप कॉल करके खैरियत मालूम कर लेना प्लीज। पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा, बहुत ज्यादा गुस्से में थे उस्मान भाई। मेरे ख्याल से हमें रिदा के कॉल का इंतजार करना। उसे अभी कांटेक्ट किया तो शायद उस्मान नाराज हो जाए और यूं रिदा की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। पता नहीं उस्मान भाई को क्या हो जाता है, खुद हंसी खुशी छोड़ कर गए थे उसे यहाँ पर। खाला रिदा अपने ससुराल में बिल्कुल खुश नहीं है, सब उनके रवैये से वाकिफ है। मुझे लगा था कि उस्मान भाई वापस आ जाएंगे, रिदा की जिंदगी की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन उस्मान मूड क्यों खराब है? मैंने आपसे कहा था ना, आंटी अंकल की इजाजत के बगैर मैं अम्मी के घर नहीं जाऊंगी। बड़ा ख्याल है तुम्हें आंटी और अंकल की इजाजत का। मेरा कसूर क्या है? ना आप मुझसे सीधे मुंह बात करें, ना आंटी अंकल काशफ बाजी किसी ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं मैके गई थी, मैके जाना जुर्म है क्या? इजाजत ली थी ना आपकी, 2 दिन का कह के गई थी, आप पहले लेने आ गए। जो लड़कियां अपने मैके बसाती है ना रिदा, वो कभी भी अपना ससुराल नहीं बसा पाती। तुम्हारा प्रॉब्लम ही यही है, तुमने आज तक मेरे घर वालों को कभी अपना समझा ही नहीं। उस्मान आप मुझे पता है वो नाराज क्यों है, मैं भी जाके माफी मांग लेती हूँ। इतनी तुम सादतमंद। मैंने जब तुम्हें मना किया था कि तुम उस सादिया से बात नहीं करोगी, तो क्या कर रही थी वो वहां पे? मानो मेरी अम्मी का घर है, वो अम्मी की इजाजत से वहां थी, मैंने उसको नहीं बुलाया था। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि ना तुमने उससे मिलना है ना उससे बात करनी है, तो तुम उसे मना नहीं कर सकती थी? जब मैं वहां गई थी तो वो पहले से वहां मौजूद थी, और मैं उसको यहाँ तो नहीं लेके आई ना, वो वहां पे यहाँ नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना रिदा कि तुम्हारे नजदीक मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं। अम्मा अब्बा तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहते हैं,
तुम अपनी मनमानी करने वाली एक जिद्दी औरत हो। अंकल आंटी को लगता है कि मैं जिद्दी हूँ और आपको मुझसे गिला है कि मैं उनसे मुखलिस नहीं। कहाँ जा रही हो? किचन में, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मुझे हर वक्त सिर्फ किचन में होना चाहिए। कैसी है फौजिया? बड़ी देर के बाद आपने चक्कर लगाया। हाँ बस हाँ, थोड़ी मसरूफियत बढ़ गई है। अपने बेटे फिरोज का रिश्ता देख रही हूँ ना, बस इसी मसरूफियत में आप लोगों के घर के चक्कर नहीं लगाया। अच्छा, फिरोज का रिश्ता तय कर रही हो? हाँ माशाल्लाह से उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। रिश्तों की तो जैसे लाइन लग गई है, अपने पराए हर कोई चाहता है कि बस मेरे फिरोज को लड़की दे दे। तुम दोनों भी अब अपने लड़कों के बारे में सोचो। खैर से खालदा, तुम्हें तो अपने बेटे सफीर के लिए रिश्ता ढूंढने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अभी ढूंढोगी तो सालों लग जाएंगे। आपका मतलब क्या था कहने का? बेवा बेटी जो घर आकर बैठ गई है, तमाम उम्र के लिए भाई के कंधे का बोझ। भरी जवानी में ही बेवा होकर मैके की दहलीज पर आ बैठी है। फौजिया खुदा का वास्ता है, कुछ तो सोच समझ के बात करो। कैसी बातें कर रही हो? भला इस मासूम का इसमें क्या कसूर? ओहो, ये तो आपकी और हमारी सोच है ना। दूसरों की सोच इससे जरा मुख्तलिफ होती है, और जिन्होंने अपनी बेटी देना होती है ना, 100 तरह की बातें होती हैं उनके ध्यान में। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है, जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। तो वाह, ये चिकन कढ़ाई कितनी बदमजा बनाई है तुमने। और ये चावल कितने नरम है। एक बात बताओ मुझे तुम बीबी, हाँ तुम हमारे पैसे की बर्बादी करने आई हो यहाँ पर? मैं किसे सीख सिखा के नहीं आई ना कुछ, बस पैसा बर्बाद करना है तुमने हमारा। खैर भूख लग रही है बाहर सबको, जल्दी खाना लगाओ भाई। टमाटर ही काट रही हो अभी तक। अरे लाओ मैं कुछ हेल्प करा देता हूँ। मैं करा दूं हेल्प? बहुत तरस आता है मुझे तुम पर। ये घर वालों ने तो तुम्हें मुलाजिम बना के रखा हुआ है। खाना लगा यूं, खा लीजिएगा। तो तुम नहीं खाओगी क्या? क्या हुआ? यार वो थोड़ा सा काम कर लिया इसने तो वैसे ही खफा हो गई। लगता है हमारा आना इसे यहाँ अच्छा नहीं लगता। अरे तो इसे अच्छा क्यों लगेगा? इसकी असलियत से जो हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं, वो तो हमारा बड़ापन है कि अभी तक हम लोग चुप हैं। और ये जो घर है ना, इस पे हमारा सबसे ज्यादा हक है। अब इसे अच्छा लगे या ना लगे, हम तो यहाँ आए जाएंगे भाई। लेकिन मैंने कब कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा? भाई तुम्हारी परवाह नहीं है मुझे। देखो अब सालन भी मिलाई। अरे मेरा भाई कितने वक्त पे आए हो तुम। भाई अब तो हमें खाना मिल ही जाएगा। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं यार, जाने दो, बस ऐसे ही तुम्हारी वजह से इज्जत करते हैं, लिहाज करते हैं। क्या हो गया? कुछ नहीं, छोड़ो छोड़ो, बैठो खाना खाओ। अरे भाई इसे तो तौफीक होगी नहीं कि जाके अम्मा अब्बा को बुला के लाए, है ना। खाना हालांकि मेज पे लग चुका है। तो अल्लाह माफ करे, मेरे बूढ़े माँ बाप की इतनी सी इज्जत नहीं है इस घर में। रिता, अम्मा अब्बा को बुला लो।
तुम भी आ जाओ, खाना खाओ, खफा क्यों हो रही हो? तुम तो बैठो, आ जाएंगे अम्मा और भाभी। बेवा बेटी जो घर आकर बैठ गई है, तमाम उम्र के लिए भाई के कंधे का बोझ, भरी जवानी में ही बेवा होकर मैके की दहलीज पर आ बैठी है। ये तो आपकी और हमारी सोच है ना, दूसरों की सोच इससे जरा मुख्तलिफ होती है। और जिन्होंने अपनी बेटी देना होती है ना, 100 तरह की बातें होती हैं उनके ध्यान में। पता नहीं कुछ लोगों के लिए जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों बन जाती है। क्या वाकई में सादिया को खुश रहने का अब कोई हक नहीं? क्या वो अब अपनी पूरी जिंदगी अपनी बदकिस्मती के ताने सुनती रहेगी? देख रहा हूं मैं, तुम भी जोरू के गुलाम बनते जा रहे हो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। मैं उसे कह रही हूँ कि मेरी अलमारी ठीक कर दे और तुम उसे लेकर सैर सपाटे के लिए निकल रहे हो। ये अहमियत है मेरी बातों की, बस तुम भी अजहर बनते जा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा मत करें। क्या हो गया आपको? लेट हो रहा है बेचारा। जाओ बेटा जाओ, घूमो फिरो जाके। पैसे भी मुझसे चाहिए होंगे ना? क्या बात है, क्या तमाशा है? नहीं चाहिए आपके पैसे। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। ठीक से कपड़े तय लगाओ और हाँ, वक्त निकाल के मेरी अलमारी भी सेट कर देना। पता नहीं किन कामों में मसरूफ रहती हो तुम सारा दिन। वैसे मैंने सूप रखा था। वो लगाओ जरा, टीवी ड्रामा आने वाला है। मैंने कहा मैंने सूप रखा था। हाँ तो हम क्या करें? अब नहीं है ना वहाँ तो ये किसी ने इस्तेमाल कर लिया होगा। हर बात में बहस क्यों करने लग जाती हो? जबान बहुत चलती है तुम्हारी। वो मैंने अपने लिए बनाया था। हाँ हाँ, तो क्या तुम जहेज में लेकर आई थी? अच्छा, तो इस घर की सिर्फ उस चीज पे मेरा हक है जो मैं जहेज में लाई थी? हाँ बिल्कुल। इसके अलावा इस घर में जो भी चीज है ना, वो मेरी और मेरे बेटों की कमाई से है। वो सूप अपनी पी ले, जाओ, बहस करना छोड़ो, चलो। पता है भाभी क्या हो गया? आपकी तबीयत खराब होगी, मैं बना देती हूँ। मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरी अलमारी ठीक कर दो, तुम सूप बनाने चल पड़ी। देख रहे हो रिदा, तुमने देखा ना कितनी बदतमीजी करके गई है वो अम्मा से। इनका कोई काम नहीं करोगी तुम। उस्मान, उनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है ग़िज़ा का ख्याल रखने को। तुमसे किसने कहा? फरीन ने? अरे बहाने हैं सब, झूठ तो घुट्टी में पड़ा हुआ उसकी। तुमने सुन लिया ना, आइंदा इस चीज का ख्याल करना। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? ये छोड़ो ये काम और जाके तैयार हो, बाहर जाना है ना। चलो। कहाँ जाना है? कहाँ की तैयारी? ऐसे ही अब्बा, बाहर निकलेंगे, थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे। देख रहा हूं मैं, तुम भी जोरू के गुलाम बनते जा रहे हो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। मैं उसे कह रही हूँ कि मेरी अलमारी ठीक कर दे और तुम उसे लेकर सैर सपाटे के लिए निकल रहे हो। ये अहमियत है मेरी बातों की, बस तुम भी अजहर बनते जा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। क्या हो गया आपको? लेट हो रहा है बेचारा। जाओ बेटा जाओ, घूमो फिरो जाके। पैसे भी मुझसे चाहिए होंगे ना? क्या बात है, क्या तमाशा है? नहीं चाहिए आपके पैसे, और मैं उसे बोल देता हूँ पहले आपकी अलमारी सेट कर लेगी, बाद में हम चले जाएंगे। कड़क से बात करना, हाँ, वरना फिर सामने बहस लग जाएगी और जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा तुम्हें। जाओ। ये पहनूं? उस्मान देखिए, नई ज्वेलरी पहनी है, अच्छी लग रही है ना? अच्छी। रिदा, पहले अम्मा के रूम में जाके अम्मा की अलमारी सेट कर लो। अभी क्या जरूरत है, आके करो। अभी जाकर करो। अम्मा की बात की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत है कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा है आपसे? तुम जाओ यार, जो कहा है वो करो। तो मुझे तैयार होने का क्यों बोला आपने? मैंने कहा था ना तैयार होने को।
अब मैं ही कह रहा हूं कि जाके अम्मा की अलमारी सेट कर दो। ये लोग तो कहीं बाहर नहीं जा रहे थे? संभालो इनको, जेब में है नहीं धेला, कहीं मेला मेला हाथ में नहीं आएगी, हवा लगी तो। मुझे नहीं पहनने झुमके, अब जाके उनकी अलमारी सेट करूंगी मैं। फिर मुझे आटा गूंदना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, और फिर वो कहेंगी और भी काम है। मुझे लगता है हमारी शादी को साल बीत गए, बुरा लगता है मुझे अपना आप। बहुत मुश्किल लगता है ना तुम्हें ये सब कुछ। ये सारे काम तुम फरीन भाभी के लिए आसानी से कर लेती हो, लेकिन घर के लिए तुम्हें मुश्किल लग रहा है। सुनो रिदा, सुनो। अरे सास आवाज दे रही तुम्हारी। जी। अब जा रही हो ना, तो पीछे की फिक्र ना करना, रोटियां मैं डाल लूंगी। सही कर रहा है उस्मान वैसे। अरे बेटा आपका है फिर। बेवा बेटी जो घर आकर बैठ गई है, तमाम उम्र के लिए भाई के कंधे का बोझ, भरी जवानी में ही बेवा होकर मैके की दहलीज पर आ बैठी है। ये तो आपकी और हमारी सोच है ना, दूसरों की सोच इससे जरा मुख्तलिफ होती है। सादिया, 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 कब से आवाजें दे रही हूं? क्या बात है, उदास हो? बेटा, लोगों की बातें, उनके रवैये परेशान तो करते हैं। मैं भी उदास होती हूँ, मायूस भी होती हूँ, लेकिन लोगों की बातों से हौसला नहीं हारना। अच्छा? आप क्यों परेशान हो रही है? वादा करती हूँ कभी हौसला नहीं हारूंगी, कभी अपनी सोच को मनती नहीं हूँ। अरे रुक क्यों गए अंदर? अरे बेटा, बड़े दिनों बाद आए हो। बस खाला इतना बिजी रहता हूँ, वक्त ही नहीं मिलता। वक्त मिलता है तो इतना थक जाता हूँ कि बिस्तर के अलावा कहीं जाने को दिल ही नहीं करता। तो कैसे चक्कर लगा लिया जनाब ने? मैंने सोचा आज हिम्मत कर ली लूं। वैसे सफीर की तरह? वो तो आता ही होगा, चाय शाय पी के जाना। चाय तो पीने में आता हूँ, अम्मा को भी साथ ले आते। बस वो तो आती रहती है, उनके पास तो वक्त ही वक्त होता है। मैं असल में मसरूफ इंसान हूँ, कभी कभी आता हूँ। चाय मिल जाएगी आज आपकी। देख रही है कितने मगरूर हो गए। हंसती भी अच्छी लगती हो, खुश देखना चाहता हूँ। इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, लेकिन मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। शादी करोगी मुझसे? कुछ पूछा है मैंने मुझे, जवाब तो दे दो। कुछ जानते हुए भी ये क्या कह रहे हैं? सब कुछ जानता हूँ, तुमसे शादी करना चाहूँ। मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद? हाँ, सब कुछ जानने के बावजूद। बेवा हूँ मनी। क्या हुआ? जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा क्या कसूर? कोई गलती थी तुम्हारी? हाँ? और लोगों को क्या? वो क्या कहेंगे? अरे लोगों का काम है कहना, कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे ना। वैसे भी उनको कोई ना कोई तो चाहिए होता है तनकीद करने की। हमारे माशरे में वैसे भी एक लड़की सॉफ्ट टारगेट ही होती है। शादी कब हो रही है, बच्चे कब हो रहे हैं, बच्चे ना हो तो 5, अगर बेवा हो तो मनहूस। हाँ तो ठीक ही तो कहते हैं लोग, मनहूस हूं मैं। मेरी शादी को ऐसा ही कितना हुआ था, बेबी की चादर ओढ़ के अपने घर वापस आ गई। बोझ बन गई हूँ अपने भाई पर और अपनी माँ पे दोबारा से। ठीक कहते, मनहूस हूं मैं। नहीं हो तुम मनहूस, बिल्कुल नहीं हो तुम, इसे मत सोचो। देखो तुम्हारे पास पूरा इख्तियार है अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता, तुम्हारा साथ देना चाहता, तुम्हारे साथ रहना चाहता। जज्बातियों के फैसला करने की जरूरत नहीं है। ऐसे फैसले नहीं है जो ऐसे बैठे बैठे हो जाए। तुम घर जाओ। मैं यहीं खड़ा हूं, जब तक जवाब नहीं सुन लेता कहीं नहीं जाने। ठीक है, मेरा जवाब ना है। आज गोश्त में कोई सब्जी डलेगी। कौन सी सब्जी डालूं आंटी? मटर डाल लो। और सुनो मेरी बात, जरा ध्यान से पकाना, तुम्हारे हाथ में जायका बिल्कुल नहीं है, ऐसी बदमजा फीकी सुहानी बनाती हो। चलो। अम्मा, अम्मा, अम्मा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे जॉब मिल गई। क्या? ये तो जॉब मिल गई मुझे। बहुत अच्छी खबर है। अरे मुबारक 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 हो। रिदा ये मिठाई है, जल्दी से जाकर लेकर आओ। ये सब हमारी दुआओं की तफाइल हुआ है। अब बैठो। मेरा बेटा देख लेना, अब एक बहुत बड़ा अफसर बनेगा। हाँ इंशाल्लाह। पापा मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो मायूस ही हो गया था। अरे मायूस क्यों गए थे भाई, हम दुआएं कर रहे थे तुम्हारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आप दोनों की दुआओं का ही तो नतीजा है। रिदा कहाँ रह गई, जल्दी आओ। अम्मा आप बताएं, आपको अपनी पहली तनख्वाह में से मैं क्या गिफ्ट लेके दूं? गिफ्ट? अम्मा को गिफ्ट लेकर दोगे पहली तनख्वाह से? पूरी तनख्वाह हाथ में लाके नहीं रखोगे? ऑब्वियसली अब्बा, जो कुछ मेरा है वो आप दोनों का ही तो है। लेकिन अम्मा मेरा दिल चाह रहा है कि अपनी पहली तनख्वाह में से आपके लिए कुछ लूं। चीता रहे मेरा बेटा। आप कहाँ रह गई थी, कब से इंतजार? वो अम्मी को फोन करने लगी थी, उन्होंने इतनी दुआएं की थी आपकी जॉब के लिए, और अनीक भाई ने भी। अरे अनीक को छोड़ो, काशफा को मुबारकबाद दो। तुम्हारी बहन ने जो दुआएं की है ना, वो कोई नहीं कर सकता बिना किसी गर्ज के। अच्छा देखो सुनो, जब तुम्हारी पहली तनख्वाह मिलेगी ना तो काशफा को शॉपिंग के लिए ले जाना और उसकी पसंद की कोई चीज दिलाना। फिर जब कुछ पैसे जमा हो जाए तो गोल्ड की कोई छोटी मोटी चीज बनवा देना। बेटा यादगार रहेगी ना इस मौके के लिए। बिल्कुल अम्मा, बिल्कुल इंशाल्लाह। हाँ अच्छा सुनो, वो जो बाकी की मिठाई बची है ना, ऊपर मेरे कमरे में फ्रिज में रख देना। मोहल्ले की औरतें आएंगी मुबारकबाद देने के लिए, तो फिर उनका भी तो मुंह मीठा करवाना है ना। चलो जाओ। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे, बड़ी देर कर दी? बस वो खाला के घर गया था। खालदा की तरफ गए थे? हाँ खैरियत तो है ना सब? हाँ सब ठीक है। और सादिया, उसकी तबीयत ठीक है ना? वो भी ठीक है।
अम्मी मैं सादिया से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? सादिया से शादी करना चाहता है? बेटा ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं तो अभी रिदा को बताती हूँ ये बात। अम्मी लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, साफ इनकार कर चुके हैं। पर बेटा उसने ऐसा क्यों कहा? मायूस है बहुत अपनी जिंदगी से। तौसीफ के धोखे के बाद उसे डर लगता है कि फिर से उसके साथ धोखा ना हो जाए, इसलिए किसी को अपना शरीक नहीं बनाना चाहती, अपनी जिंदगी तन्हा गुजारना चाहती। बेटा इस वक्त बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही है बेचारी, और अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने की हिम्मत नहीं होगी उसमें। पर मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन उसका दिल तुम्हें कबूल करने की इजाजत जरूर देगा। अम्मी आप बात करें ना उससे, आपकी बात बहुत मानती है। अच्छा रिदा को फोन मिला? अभी? हाँ अभी, वो करेगी ना सादिया से बात। अरे आ गई तुम, आओ मुंह मीठा करो। ये लो। एक और मेरे हाथ से, ये मेरे हाथ से। अरे कहाँ रह गई थी? कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्या हुआ, इतनी थकी क्यों लग रही हो? वो मैं आ रही थी लेकिन फिर आंटी ने कहा उनको नींद नहीं आ रही, तेल लगा रही थी उनके साथ। अच्छा छोड़ो ना घर की बातें। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरी जॉब लग गई यार। अच्छा सुनो, जैसी मेरी पहली सैलरी मेरे हाथ में आएगी ना, मैं तुम्हें सोने की चूड़ियां बनवा कर दूंगा। सच? हाँ और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे चूड़ियां इतनी पसंद हैं। अच्छा और क्या क्या पसंद है मेरी बीवी को? और मुझे समंदर जाना भी पसंद। और कह दो कि तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है, जैसे मुझे तुम्हारा। नहीं मुझे नहीं कहना। क्या मतलब, तुम्हें नहीं लगता? अच्छा तुम्हारी चूड़ियां कैंसिल, तुम्हारा समंदर कैंसिल। शादी करोगी मुझसे? तुम्हारे पास पूरा इख्तियार है अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता, तुम्हारा साथ देना चाहता हूं, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती अनीक, तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकती। नहीं चाहती मेरा मनहूस साया तुम्हारी जिंदगी पर पड़े और तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाए। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी